कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हम लोग देख लें बच्चों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है कवि और कविता का नाम। कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना है। कविता ध्वनि, इसमें 1 अंक है। अगर आप लिख देते हैं तो 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। दोनों लिखना, आधा-आधा अंक है। अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कभी 2 अंक का भी होता है, कभी 1 अंक का भी। अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अभी आपने पढ़ा, आप लिख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। कवि का अंत अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी-अभी वसंत का आगमन हुआ है, जिससे उसका जीवन खुशियों से भर गया है। अभी वह उत्साह से भरा हुआ है, आशा से परिपूर्ण है। तीसरा प्रश्न, वसंत के आने से पेड़ों में क्या परिवर्तन हो जाता है? वसंत के आने से पेड़ों पर हरे-भरे पत्ते आ जाते हैं, नई-नई डालियाँ निकल आती हैं, जिन पर कोमल कलियाँ आ जाती हैं, नए पत्तों तथा कलियों से वृक्ष लद जाते हैं। ये परिवर्तन आता है। कवि कलियों को किसका संदेश देना चाहता है, किस तरह? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। कवि कलियों को मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है, एक सुंदर सवेरा। वह इन कलियों पर अपना स्वप्निल हाथ फेरकर बताना चाहता है कि प्रभात होने वाला है। वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक हैं? वन कवि के जीवन रूपी वन का, और निद्रित कलियां आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों के प्रतीक है। बच्चों, कभी कभी पूछता है काव्यांश में क्या संदेश है? संदेश स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में निहित संदेश यह है कि युवाओं को आलस्य की भावना त्याग कर उत्साहित होकर रचनात्मक कार्यों में जुट जाना चाहिए। रचनात्मक कार्य, अच्छे कार्यों में जुट जाना चाहिए, आलस्य का त्याग कर देना चाहिए, यही है। और भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे पुष्पों को अनंत काल तक खिले रहने के लिए कवि क्या करना चाहता है? पुष्पों को अनंत काल तक खिले रहने के लिए कवि उन्हें अपने जीवन रूपी अमृत से सींच देना चाहता है। इतना लिखना ही काफी आपके लिए। कवि पुष्पों को अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, क्यों? कवि पुष्पों को अनंत का द्वार इसलिए दिखाना चाहता है जिससे खिले तथा महकते फूलों से प्रेरित होकर वह भी अपना जीवन महका सके। तो इस तरह से बच्चों, ये छोटे-छोटे प्रश्न अर्थग्रहण संबंधित थे। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? आप अभ्यास का प्रश्न है ये, आप लोग लिखेंगे बाद में। कवि का अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। वह आशा, उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण है। उसके जीवन रूपी वन में अभी-अभी वसंत का आगमन हुआ है। उसे युवकों को उत्साहित करने जैसे अनेक कार्य करने हैं और स्वयं की रचनाओं तथा कार्य की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। इस तरह से अभ्यास के प्रश्न आ सकते हैं। जो बाकी प्रश्नोत्तर कल देखेंगे। आप लोगों को एक गृह कार्य दिया जाएगा जो बहुविकल्पीय होगा, आप उसको कर लेंगे। धन्यवाद।